यस सर। देखिए ये सब क्वेश्चंस था, ये वाला थोड़ा सिंपल है शायद। ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, जब नीचे जाएगा यस सर। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक दिस, है ना, ये तो आसानी से बता दीजिएगा आप। सर 11 सर। एग्जैक्टली है ना, ठीक है। ओके देन आफ्टर दैट नीचे में कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है? यस सर। सर क्लास एक कीवर्ड है सर, एंड अंडरस्कोर वाला सर। अंडरस्कोर वाला, सेकंड हाँ ऑप्शन। वेरी करेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड सिग्नेचर इन जावा? वैलिड मेथड सिग्नेचर। पब्लिक void my method private and static string get name is not a valid sir, तो सर लास्ट वन सर। हाँ लास्ट वाला ही है, ठीक है, वॉइड, वो नहीं, यस लास्ट सर। लास्ट वाला, हाँ नॉट वैलिड, ठीक है, एकदम सही है। वैसे सर वाई का डाटा नहीं है सर, हाँ डाटा उसका टाइप सर। डेटा टाइप नहीं दिया, वेरी करेक्ट। यस फिर उसके बाद में ये आया, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर, सर क्या सर? अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड इंस्टेंस वेरिएबल? सर -1 सर। नल होना चाहिए ना। आई मीन सर नल भी तो किसी का मे बी डिफॉल्ट -1 से किसी का होगा सर। अब जैसे अब जावा का मतलब नल का इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने नहीं देखा है कि व्हाट इज इट्स नल इम्प्लीमेंटेशन, बट जावा में नल है ना, नल वैल्यू है हमारा, ठीक है। यस सर। नल वैल्यू तो है सर। और कई बार हम लोग क्या बट करते हैं, -1 हाँ किसी का डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं रहता है सर। हाँ, मतलब वो बोलना मुश्किल है कि -1 हुआ, जैसे जावा में देखिए, अभी जैसे हम लोग कभी कभी उसी दिन तो कोड लिख रहे थे तो आपने ही पूछा था एक चीज कि वो जो यस सर। इफ एल्स में जब हम लोग है ना कुछ लिख रहे थे, तो वहां पे यस सर। कुछ आया था ना, तो जहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स करने की कोशिश किया था, इफ समथिंग है ना, ठीक है। तो यस सर। और हमने वो वेरिएबल को बुलियन रखा था, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। तो बुलियन, ठीक है, सपोज कोई भी वेरिएबल है var, ठीक है। और ये भी हमने ये भी सीखा था कि ये मतलब var इज नॉट अ कीवर्ड, इट्स अ रिजर्व वर्ड बट इट्स नॉट अ कीवर्ड, है ना, ठीक है। तो कीवर्ड इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज हो सकता है कि पहले आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा हो, ठीक है, कि बुलियन वेरिएबल का नाम var कर दिया, ठीक है, शॉर्ट में, है ना, हमारा आदत रहता है नॉर्मली, यस सर। ठीक है। एंड सपोज मैंने यहाँ पे TRU ट्रू लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना। तो ट्रू हमारा बुलियन वैल्यू एक, तो हमने लिखा इफ वार, ठीक है, देन डू समथिंग, है ना, ऐसे करके। तो फिर आपने पूछा था ना कि 1 होगा या 0 होगा ऐसे करके, बिकॉज सी का हमारा बना हुआ है ना टेंडेंसी, ठीक है, कि सी में क्या यस होता सर। है। बट यहाँ पे, ठीक है, अब ये कैसे इम्प्लीमेंटेड है दैट आई डोंट नो, ठीक है, वही एब्स्ट्रैक्शन वाला बात होगी एक तरह से कि, ठीक है, यस सर। अब इसको ढूंढिएगा तो हो सकता है कहीं मिल जाएगा, बिकॉज जावा ओपन सोर्स है, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है, तो यू मे गेट, ठीक है, कि वो ट्रू एंड फॉल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। जैसे सी में ट्रू एंड फॉल्स 1 एंड 0 है ना, ठीक है, वहां पे। यस तो सर। ठीक है, बट इफ असल में 1 एंड 0 नहीं समझता है, इफ समझता है 0 एंड नॉन 0, ठीक है, 0 इज फॉर फॉल्स एंड नॉन 0 इज फॉर ट्रू, है ना, ये समझता है इफ एक्चुअली में वहां पे, इन केस ऑफ सी। यस सर। तो अभी, ठीक है, तो बट यहाँ पे ट्रू एक वैल्यू है, ठीक है, नाउ वी डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन, अब हमको मतलब एब्स्ट्रैक्टेड ही रहना है, ठीक है। अगर मतलब अच्छा डेवलपर बनना भी है तो, ठीक है, मतलब ठीक है, देखिए यही तो यस फर्क सर। होता है ना, डेवलपर एंड इंजीनियर में यही फर्क होता है, ठीक है। इंजीनियर क्या करेगा ना, इंजीनियर थोड़ा सा पीछे और जाने की कोशिश करेगा, मतलब बाल का खाल निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट डेवलपर उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हाँ ट्रू वैल्यू होता है और हमको ट्रू कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, दैट्स ऑल, है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे हैव टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड है ना। तो चलिए अभी उसी लेवल पे रहते हैं, तो ट्रू एक वैल्यू है, तो सिमिलरली कभी 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 कई बार हम लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर मैं काम कर रहा हूँ इसके साथ ही, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन के साथ ही समटाइम्स, तो मैंने क्या किया, मैंने कनेक्शन, ठीक है, अच्छा क्लास यूज करना है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लास के बारे में बात बोल रहे हैं। तो एनी एनी क्लास, ठीक है, एनी क्लास, सपोज SCN स्कैनर, ठीक है, SCANN स्कैनर। अभी मान लीजिए मुझे बनाना नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको नल बना के छोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, तो वी हैव डन मेनी टाइम्स आई थिंक दिस, एंड ठीक है। तो अगर ये नहीं भी दीजिएगा, ये नहीं भी इनिशियलाइज कीजिएगा ऐसा करके, तो आई थिंक डिफॉल्ट इज नल ओनली, है ना, ठीक है, डिफॉल्ट नल ही होगा अगर आप अपना से नहीं भी कीजिएगा तो, ठीक है। यस सर।
तो मेरा ओपिनियन में तो यही है, ठीक है मेरा। और ये तो फालतू लिखा है ये वाला, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डे टाइप करके, आई बिलीव, ठीक है, ये बेकार लिखा है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, क्लास जो है, ठीक है, क्लास तो हम लोग यहाँ पे तो साफ साफ बोला है ना, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल किसका होगा, क्लास का होगा, ठीक है। तो अब हम कभी भी, ठीक है, हम लोग कभी भी ऐसा बनाते हैं कि मतलब अगर इस क्लास का, ठीक है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो वो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, हम लोग तो कभी ऐसा सोच के बनाते नहीं, क्लास नेवर, ठीक है। नहीं सर। ठीक है, यस शायद सर। सोचना चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है, मतलब ये लाइन मुझे मजबूर करना कर रहा है कि क्या ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, यस ठीक है। सर। तो ये सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे, क्या ऐसा है क्या, क्योंकि आज तक तो देखिए कभी मैंने क्लास बनाया या आपने बनाया होगा तो कभी ये सोचा कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स है उसका, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मतलब ठीक है, ये मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए जब वो अनइनिशियलाइज्ड है, ठीक है, इनिशियलाइज करने के कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग यस है, ठीक सर। है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, बट मान लीजिए हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कोई कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन नल होना चाहिए, ठीक है, आई मे बी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो नल होना चाहिए मेरा ओपिनियन में, है ना। यस सर। तो चलिए फिर उसके बाद में आया, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब टाइप से फ्रेम किया हुआ है, बट देखिए कोशिश कीजिए इसको। व्हाट इज द सो एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर मॉडिफायर फॉर डिफॉल्ट? मेथड इन प्राइवेट पैकेज प्राइवेट मेथड इन जावा सर। तो सर एक्सेस मॉडिफायर तो जब भी सर देंगे किसी भी मेथड को तो वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि उसको हम पब्लिक प्राइवेट है प्रोटेक्टेड बनाए सर। ऑब्वियसली, करेक्ट, हाँ। और वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सर। दिया हुआ है। और शायद ऐसे मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन यस मुझे सर। दिखा नहीं कि मल्टीपल सेलेक्ट करने वाला है, तो ये इसका स्टैंडर्ड भी मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। हालांकि क्वेश्चन 100% पता है, कहने का चोरी किया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। सर तो किसी भी सर हम मतलब कोई भी सर डिफॉल्ट या फिर यूजर डिफाइंड पैकेज या मतलब रहता है सर या मेथड रहता है सर। हम्म, तो उसका तो एक्सेस मॉडिफायर तो सर हम यही प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हम नीड के अकॉर्डिंग देते हैं सर। देते हैं एग्जैक्टली। यस सर। मतलब ऐसा जनरली तो सर पब्लिक ही रहता है सर, लेकिन मतलब जब हमें उसको दूसरे क्लास में यूज नहीं करना तो उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देते हैं प्रोटेक्ट सर। कर देते हैं। नहीं, तो अब सर अपना जावा प्रोग्राम्स को रिकॉल यस। कीजिए, जो जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है, मतलब यस स्पेशली वहाँ पे तो छोटा, पब्लिक या हाँ, फिर छोटा मोटा यस सर प्रोग्राम लिखते पब्लिक हैं ही वहाँ, देते हैं। कुछ भी नहीं लिखते बहुत बार, आप देखिएगा, ठीक है, वी डोंट राइट एनी यस मॉडिफायर, सर। है ना, मेनी टाइम्स वी डोंट राइट यस एनी सर वो मॉडिफायर, तो ठीक है। तो जब हम कोई यस सर। मॉडिफायर नेम लिखते हैं उसका मतलब क्या था, डिफॉल्ट एक्सेस, है ना, उसका डिफॉल्ट। मतलब एक्सेस, ठीक है। तो पैकेज यस सर। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा क्लास, ठीक है, जो कि, ठीक है, उसके अंदर में यूज हो, या एक ऐसा क्लास जिसका मेथड्स एक्चुअली, ठीक है, जिसका मेथड कहाँ यूज हो, पूरा उस पैकेज के अंदर तो यूज हो, बट इट शुड नॉट गो आउटसाइड द पैकेज, है ना, ठीक है। मतलब पैकेज में, यस ठीक है, सर। इट शुड बी प्राइवेट इन द पैकेज एक्चुअली, ठीक है। तो दूसरा पैकेज में नहीं जाए एक्चुअली, ठीक है। तो अब उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा, नो मॉडिफायर एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, अजीब टाइप से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इज द यस सर। एक्सेस मॉडिफायर फॉर अ डिफॉल्ट मेथड, लिख भी दिया है डिफॉल्ट मेथड के लिए क्या होगा बोल के, है ना। अब ये कंफ्यूज करने के लिए बीच में कर दिया पैकेज प्राइवेट, मतलब अ मेथड विच इज यस सर। प्राइवेट इनसाइड अ पैकेज, ठीक है ना। तो यस सर। पैकेज के अंदर यूज होगा, दूसरा पैकेज में नहीं जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो लिख दिया। और ये बोल रहा है एक्सेस मॉडिफायर, साफ साफ है ना, ठीक है। तो अब जिन्होंने जावा किया है, ठीक है, रेगुलरली करते हैं, तो उनको एकदम समझ में आ जाएगा ये कि वो नो मॉडिफायर के बारे में बोल रहा है ना, ठीक है। तो अगर ये हटा यस सर। देगा ना तो ये सिंपल हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, एक डिफॉल्ट यस मेथड में सर। तो कोई मॉडिफायर नहीं लगता है, ठीक है, वी डोंट राइट डिफॉल्ट, है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये तो सर इटरेट ओवर द एलिमेंट ऑफ एन अरे इन जावा। सर इसमें तो वाइल्ड डू वाइल्स होगा नहीं, सो फॉर और फॉर ईच दोनों यूज करते हैं सर। इटरेट फॉर ईच तो सर सिंपली डिस्प्ले करने के लिए सर। हाँ, फॉर होगा सर, इटरेट अगर करना नहीं, होगा तो सर। इटरेट इटरेट तो बोल रहा है ना, इटरेट बोल रहा है, तो इटरेट के लिए फॉर ईच यस आई सर। थिंक विल बी प्रॉब्ली द बेटर ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है। देखिए, ऐसे यस तो सर। इटरेट करने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है, बिकॉज सी में, सी प्लस में, जावा में हम फॉर को वाइल की जगह यस में सर। यूज कर सकते हैं, वाइल को फॉर की जगह में यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है ना, मतलब इसका सिंटेक्स ऐसा यस सर। होता है, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ठीक है। तो बट इन केस यस ऑफ सर। अदर लैंग्वेज, पाइथन में भी देखिए, पाइथन में जबरदस्ती यूज करना पड़ता है फॉर को वाइल की जगह में, है ना, ठीक है।
पाइथन में ट्रूली जो फॉर है वो फॉर इसी के लिए बना हुआ है, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है चीज है, ठीक है। वहां पे यस मतलब सर। फॉर को अगर आप जबरदस्ती यूज कीजिएगा वाइल की जगह में तो होगा, लेकिन नेचुरली नहीं बना हुआ है, ठीक है। सी सी प्लस में यस सर। नेचुरल नहीं बना हुआ है, कुछ चीज ओमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे वो कॉलोन्स के आगे पीछे खाली रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे वाइल की तरह अगर हमको यस फॉर सर। यूज करना है तो व्हाट वी हैव टू राइट फॉर समथिंग लाइक दिस, है ना, फॉर। और इनिशियलाइज कई बार नहीं करते हम लोग वाइल में, ऐसे करके कंडीशन याद देना होगा। जैसे एक पॉपुलर प्रोग्राम है कि हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ पता करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे str, ठीक है, आई एन नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, लाइक दिस, है ना। तो अच्छा सॉरी, ये तो इससे भी हो जाएगा, ये फॉर लूप से भी हो जाएगा। सपोज है ना, स्ट्रिंग आई, ठीक है, या स्ट्रिंग आई नहीं करते, कुछ और करते हैं, हाँ। जब तक कि हमारा फाइल है नॉट, ये फाइल फाइल, यस ठीक सर। है, EOF करके ना, डॉट EOF, कि जब तक हम फाइल का एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमको कोई वेरिएबल यूज ही नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू इंक्रीमेंट एनीथिंग, है ना, ठीक है ना। तो अभी ये कंडीशन यस के सर। लिए, ये कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाइल मतलब ज्यादा नेचुरल वाइल ही है, ठीक है, सिंटेक्टिकली, बट हम आराम से फॉर्म में भी कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो बस खाली ये देखने में खराब लगेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो देखा जाए तो यस यहाँ पे सर। भी जबरदस्ती हो रहा है, यहाँ पे भी जबरदस्ती हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन चाहने से, ठीक है, चाहने से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोर नेचुरली, ठीक है, इट्स फॉर ईच, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको कुछ अलग से एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जावा का जो फॉर ईच यस है, सर। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा फॉर, ठीक है, उसके बाद में, हाँ, पहले लिखना होगा वेरिएबल, आई यस थिंक, सर। ठीक है। तो जैसे INT, आई या जो भी वेरिएबल, और उसके बाद में यहाँ पे अरे का नाम लाइक दिस, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। यस सर। तो इसमें हमको यस ना सर। इंक्रीमेंट करना है ना डिक्रीमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो सबसे सिंपल होता है, ठीक है, और हम इजीली मतलब एक एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हम वहां से रीड कर ला सकते हैं ना, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है। तो आंसर शुड बी फॉर ईच एक्चुअली, ठीक है। मैं जो सिचुएशन बताया यस उसके लिए सर। फॉर ईच होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे ये वाला, यस सर। what is the maximum value that can be stored in a variable of type int in Java? सर फोर्थ ऑप्शन सर, नहीं दिख रहा है। वो होगा शायद, अच्छा एक मिनट ना, दूसरा वाला में देखते हैं, दूसरा वाला था उसमें, नहीं उसमें तो, लेकिन दूसरा बड़ा क्वेश्चन आ गया लगता है। नहीं इसमें तो फिर वो थ्रेडिंग वगैरह आ गया, ठीक है, बीच का वो उसने दिया ही नहीं शायद मुझे, है ना, ये दिया है। यस सर। मतलब कोई ना कोई वैसे ही होगा, मुझे लगा 54 जैसा लग रहा है देखने में, ये 64 लग रहा है, सॉरी 64 है ये। जैसे वही 64, सीक्वेंस यस में जा सर। रहा है ना, 16, 31, 32 एंड 64 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। सर इसका आंसर सर 2 पावर 32 - 1 सर। 2 to the power 32 - 1, है ना। 1। लेकिन जैसे इसमें क्या बोलते हैं, हमारा जावा में है ना, ठीक है, वी डोंट हैव अनसाइंड इंटीजर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड नहीं है हमारे पास में, तो जो इंटीजर है हमारे पास में यस सर। साइंड है, ठीक है। तो तो सर जनरली, 16 बिट आ हाँ, जाएगा सर। नहीं 16 बिट तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। यस सर। ये साइन का तो थर्टी एक, टू बिट का ये। हाँ, एक बिट चाहिए यस ना हमको सर। साइन के लिए, तो एक बिट रिजर्व कर दीजिए साइन के लिए, और बाकी का बिट वैल्यू के लिए, है ना, ठीक है। तो तो आंसर शुड बी ये दिस तो वन, 31 वाला, अच्छा, सेकंड ऑप्शन। है ना, सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि ये, अच्छा अभी जैसे टू द पावर 32 कितना होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन, है, ठीक है। और जावा का फोर अगर, पॉइंट फोर। हाँ, यस सर। 4 पॉइंट समथिंग बिलियन, ठीक है ना। तो अभी यस। जावा में यस जाके सर। पढ़िएगा कहीं से भी, ठीक है। तो आप देखिएगा मतलब जो जावा का रेंज है, ठीक है, इट्स वो यस माइनस सर। 2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक आता है ना, ठीक है। तो यस ठीक सर। है, क्योंकि वो एक बिट जो है आगे का वो रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, उसके लिए साइन के लिए, माइनस प्लस करने के लिए, ठीक साइन है। के लिए सर। बाकी 31 बिट यस सर। जो है वो यूटिलाइज होता है इसके लिए, वैल्यू के लिए ना, ठीक है। यस अ, सर। तो अगर टू द पावर 31 देखिएगा तो आपको मिलेगा वही, ठीक है, 2.1 बिलियन के आसपास में मिलेगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, बट 2.1 बिलियन के आसपास में मिलेगा आपको वो, है ना, ठीक है, वो रेंज मिलेगा आपको। तो द आंसर इज दिस, ठीक है, एंड -1 इसलिए क्योंकि वो जीरो बीच में जो आ जाता है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। यस सर। वो हो यस गया सर। यहाँ पे, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए इसमें ये सब फिर भी मैनेजेबल था ना, इसमें से लगभग लगभग मैनेज हो गया ये वाला से। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली मतलब ये सब में वो सब पूछा गया ज्यादा जो कि सी के लेवल से रिलेटेड था चीजें, है ना, ठीक है। बट अच्छा है, यस मतलब सर। मतलब जो पूरा क्वेश्चन तो भेजा नहीं वो लोग ने मुझे, ठीक है, तो जितना भेजा उसमें
ठीक है, समझ में आ गई है ना। हाँ, ये सब में थोड़ा सा है, मतलब ये सब में क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा है, ठीक है इसमें ना। यस जैसे सर। ये वाला है, ठीक है, कि मतलब कितना टाइप से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। सर थ्रेड तो सर पढ़े नहीं है सर। ओके, तो सिंपल है, ठीक है। तो देखिए कहीं पे पढ़िएगा आप तो ओनली टू मेथड्स आर गिवन देयर, ठीक है, बुक्स में भी दो मेथड होगा, ठीक है। एक है आप थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट कर एक्सटेंड कर सकते हैं, या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसे बेकार में यस डाल दिया सर। है, ठीक है ना, बाकी बेकार में डाल दिया है ये, ठीक है। मतलब अगर बात है क्रिएट करने का, ठीक है, क्रिएट करने का तो है ना, ठीक है। ऑब्वियसली दिस मेथड इज यस रिलेटेड सर। थ्रेड, ठीक है, मतलब थ्रेड को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, बट क्रिएट नहीं करता है ना, इट डजंट क्रिएट। तो बनाने मतलब क्रिएट करने के लिए यही दो तरीका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये यूज कीजिएगा तो सिंपल थ्रेड बनता है असल में, ठीक है, क्योंकि रनेबल इंटरफेस में ज्यादा मेथड नहीं है, ये कंपेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट, है ना। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, देखिए अभी आप खुद पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप समझते हैं कि क्यों हम लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। या देखिए अब मैं उस स्थिति में हूं ना कि आप लोग का प्रॉब्लम से मुझे समझ में आता है एक्चुअली, ठीक है, कि यस मतलब सर। क्यों चीजें छूट जा रहा है, क्यों चीजें हम लोग नहीं पकड़ पा रहे, कुछ कुछ चीजें है ना, ठीक है। तो देखिए तो मतलब द प्रॉब्लम इज बिकॉज वी डोंट टच दोज थिंग्स, है ना, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते वो सब चीज पे, ठीक है। और यस सर। ज्यादातर क्या होता है कि आप देखिए कॉमन चीज ज्यादा डिस्कस होता है, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यस सर। अनकॉमन चीज ज्यादा डिस्कस करूँ, है ना, ठीक है, आई ट्राई, है ना, ठीक है, बड़ा पॉसिबल हो तब तो चीज है ना, यस ठीक सर। है, सारा चीज। तो अब जब मुझे ये मिला था पढ़ाने के लिए ना, तो उस समय में शुरू में तो मेरा भी आदत वही था, मैं क्या करता था कि जो लिखा हुआ है ट्रांसलेट कर दो, पढ़ा दो, है ना, ठीक है। तो यस सर। खैर जब मैं वहाँ मेघालय में पढ़ाता था तब तो मेहनत बहुत करना पड़ता था, तो एक्चुअली आई नेवर टॉट जावा देयर, ठीक है। जावा के लिए एक बहुत सीनियर टीचर थे, ठीक है, जो पढ़ाते थे, ठीक है, आई रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका टीचिंग, तो वो पढ़ाते थे। मैं डेटाबेस पढ़ाता था उस समय ज्यादा, ठीक है, डेटाबेस सी प्लस प्लस ऑल दिस थिंग्स में पढ़ाता था, ठीक है। तो वो सबका स्किल अच्छा होते जा रहा था मेरा, एंड आई वाज क्वाइट न्यू, ठीक है। और फिर करियर में बहुत इधर उधर भी हुआ वहाँ पे, ठीक है, काफी कुछ, ठीक है, कभी मैनेजमेंट, कभी ये वो करते करते भी, तो आई गॉट टू लर्न लॉट्स, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो लेकिन फिर जब मतलब जावा पढ़ाना मैंने यहीं पे ज्यादा स्टार्ट किया, ठीक है। तो व्हेन आई केम हियर तो मणिपाल में से कि मणिपाल में कुछ बैचेस मिला था जावा का मुझे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। हालांकि वहाँ पे भी एक सीनियर टीचर थे जो पढ़ाते थे पहले, ठीक है, जो एमआईटी में बाद में अभी आई थिंक गेस्ट फैकल्टी की तरह एमआईटी में भी काम करते हुए जाके, तो ऑलरेडी उस समय में यस शायद सर। बीटेक थे, एमटेक थे, ठीक है। तो वो पढ़ाते थे, तो बट आई गॉट द चांस, ठीक है, टू टीच जावा, है ना, ठीक है। बाकी सी तो जब से मैं यहाँ आया तब से सी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी प्लस से बहुत सारा बैचेस में पढ़ाया, देन मैंने अपना प्रायोरिटीज चेंज किया, ठीक है, कि सी प्लस का बच्चा तो मुझे यहाँ मिल जा रहा है, जावा का स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, बट लेट मी टीच दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसके लिए स्टूडेंट जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। तो एक तो मैंने प्रोजेक्ट रखा अपना, ठीक है, वहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम मैं गया था तो जो डायरेक्टर थे उनको मतलब कुछ बात से लगा कि हाँ मैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में मदद कर सकता स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट सिखा सकते हैं बच्चा लोग को, ठीक है। तब से ही आई थिंक लास्ट 10-12 ईयर से वहाँ पे हर साल एक प्रोजेक्ट का बैच जरूर होता है, ठीक है, कि जहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है कि मतलब कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो मेरा ही मतलब आज तक मैंने ही पढ़ा है, दूसरा लोग नहीं पढ़ा है उस पेपर को, है ना। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है, उससे लोगों को पता चल जा रहा है कि मेरा कोडिंग स्किल्स है, ठीक है, आई कैन राइट प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो मुझे फिर अपना कोडिंग स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दूसरा क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, एक्चुअली में बच्चा नया होता है ना, तो उसमें सी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर प्रोग्रामिंग पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता, बिकॉज द स्टूडेंट्स दे डोंट लेबर मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। और मतलब मैनेजमेंट की तरफ से मैंने देखा था कि प्रेशर होता था, जैसे मैं शुरू में जब ज्वाइन किया था तो मैंने मैनेजमेंट में ज्वाइन किया था, तो मैंने देखता था वहाँ पे कि टीचर किसका ज्यादा मिलता है, किसका ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो शुरू में तो मैं मैनेजमेंट में था, तो मुझे बोला जाता था कि आप देख रहे हैं परेशानी क्या है बोल के, तो आप ये पेपर पढ़ा दीजिए, आप ये पेपर पढ़, तो मैं भी मैनेजमेंट में था, तो मैं परेशानी दिखते हुए पेपर ले लेता था, है ना, ठीक है, कि चलो इसका टीचर मिलता नहीं तो ये ले लेते, इसका टीचर मिलता नहीं तो ये ले लेते, ठीक है। जैसे आज भी, जैसे इस बार है ना, ठीक है, क्या हुआ था कि टाइम भी नहीं था मेरे पास में, ठीक है। तो जैसे मुझे बुलाया गया क्लास के लिए, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग सी वाला स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। अभी सी थोड़ा लेट से स्टार्ट करना चाहता, दे वर ट्राइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल। या इनफैक्ट क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब ये जात का पॉलिटिक्स होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे चेयरमैन सर थे वो गुजर गए एक्चुअली में, ठीक है, मतलब ही डाइड एक्चुअली, ठीक है, लास्ट ईयर। तो उसके यस बाद में सर। जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे वो भी चले गए छोड़ के, ठीक है।
तो अब जहाँ हम लोग पढ़ाने जाते थे वहाँ पे एक प्रिंसिपल है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है मौलाना मजलू, वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लार्जली है ना, तो जो प्रिंसिपल है वो भी मुस्लिम है, ठीक है। तो अजमतुल्ला नाम है उनका, ठीक है। ऐसे आदमी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वी हैव गुड रिलेशनशिप, ठीक है। बट अब क्या, मुस्लिम का मुस्लिम से थोड़ा ज्यादा रहता है ना, ठीक है। तो एक और टीचर है वहाँ पे, ठीक है, जो मुस्लिम है। तो ठीक है, तो उनका भी एमसीए इग्नू से है या कुछ ऐसे करके। तो दैट इज वाई उनको भी कोई बड़ा कॉलेज में मतलब ऐसा फुल टाइम वो नहीं है, नहीं पढ़ाते वो, ठीक है। तो आई थिंक किसी किसी कॉलेज में जाते हैं, एक दो क्लास लेते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम, ठीक है, या किसी के नाम पे लेते होंगे जो है। तो आप लोग भी शायद जानते होंगे, ठीक है, बिकॉज वो मैथ्स पॉइंट वाले सर के साथ में शायद इनका है जान पहचान है, ठीक है। ऐसे क्या नाम था इनका, क्या नाम है, रफी नीतीश अनवर सर। या कुछ ऐसे ही करके, मतलब ये जो टीचर है रफी अच्छा, अनवर इनका सर। करके एक, हाँ। यस सर। ठीक है, तो इनका है उनसे जान पहचान, शायद कभी शायद उन्होंने उधर भी अपना कुछ कोचिंग वोचिंग चलाने की कोशिश किया था, जैसे जितना मुझे मालूम था। तो खैर, तो अभी से वो भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वो जनरली सेकेंड ईयर में सी प्लस लेते हैं, थर्ड ईयर में जावा वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब शायद उन्होंने ऑफर किया होगा, बोला होगा, जैसे उनको ऑफर किया गया फंडामेंटल्स, बिकॉज जब से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे तब से मैं सी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उनको ऑफर किया गया ये फंडामेंटल्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लास्ट ईयर में शायद उन्होंने पढ़ाया था, तो आई डोंट नो ही एंजॉयज और नॉट, ठीक है। अब फंडामेंटल पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, बट अगर कोई मुझे बोले सी के जगह में फंडामेंटल पढ़ाइए तो दैट आई वोंट डू इट, ठीक है, बिकॉज सी का मेरा एक अटैचमेंट है, इमोशन है, बोल सकते हो उसके साथ में अभी, ठीक है। तो मेरा जो भी प्रोग्रामिंग सेंस है या जो चीज भी है वो मुझे कहीं ना कहीं सी से मिलता है, ठीक है, एंड आई रियली लाइक टू टीच, ठीक है। या कोई प्रोग्रामिंग पेपर मुझे अच्छा लगता है, बट सी में मुझे ऐसा बच्चा मिलता है ना जो ध्यान देता है। आप मतलब पहला मतलब एक महीना उसका देखिएगा क्या क्लास होता है, ठीक है, बहुत मजा आता है, ठीक है। आप बच्चा को डांट सकते हैं, यस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक, कुछ नहीं बोलेगा वो, है ना, क्योंकि एकदम सीधा साधा एकदम नया नया बच्चा लोग आया हुआ है, ठीक है ना। दे वोंट से एनीथिंग, ठीक यस है। सर। चुपचाप से बैठे क्लास यस सर। करेगा, बहुत हंसी करेगा। तो अभी इस बार हुआ कि मतलब ऐसे कुछ ऑफर मिला, तो डायरेक्टली सर ने नहीं बोला, किसी और के थ्रू मतलब टेस्ट करना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। कि वो किस मतलब सर से एक बार पूछ लीजिए ना, वो फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे क्या बोल के ना, ठीक है। तो मुझे समझ में तो आ गया। मैंने बोला देखिए फर्स्ट ईयर में मैं सिर्फ सी लेता हूँ, दूसरा पेपर नहीं लेता हूँ, ठीक है। अगर लेना होगा तो फोन कर दीजिएगा, आके ले लेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब यस सर। जब होगा कोई ऐसा पेपर तो लेंगे, ठीक है, बिकॉज इन फर्स्ट आई डोंट हैव एनी पेपर्स एक्चुअली, ठीक है। बाकी पेपर क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे, मैथ्स और इंग्लिश तो है नहीं हमारा, ठीक है। और एक सी था जो मैं पढ़ाता था, बाकी एक फंडामेंटल है, एक आर्किटेक्चर है और एक ये है। तो आर्किटेक्चर में बच्चा का अटेंशन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है वहाँ पे, ठीक है। और मेरा पेपर ही नहीं है मतलब, ठीक है। अब ये थोड़ी ना मतलब है कि सब पढ़ाना चालू कर दीजिए। अब जो पेपर हम लोग को, जैसे देखिए अभी जो मेरा करियर है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है टुवर्ड्स मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे ज्यादा जा रहा है, तो मुझे आर्किटेक्चर का उतना जरूरत नहीं है ना पढ़ने का या पढ़ाने का, ठीक है। तो जितना मेरा नॉलेज है वो कहीं ना कहीं काफी है, जैसे नेटवर्किंग मेरा नॉलेज काफी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो जिस दिन अगर मुझे नेटवर्किंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो आई टेक अ बुक एंड आई थिंक विद इन फ्यू डेज मैं उतना समझ जाऊंगा वो सब चीजें, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक नेटवर्किंग कोर्स करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर वो सब पेपर के लिए टीचर है एक, ठीक है, एक सर है जो पीएचडी किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब पेपर तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहता है ना, आर्किटेक्चर ये सब चीज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किए हुए वो आके पढ़ा देते हो, है ना वो चीज। तो देन आई गिव देम द अल्टीमेटम। तो अब सर मुझे जाने नहीं देना चाहते एक्चुअली, ठीक है, वो मतलब उनको मालूम है कि मेरा क्या फीडबैक है उसमें सी में, ठीक है। तो दैट इज वाई, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर, वो मतलब आपको ऐसे हम लोग पूछ रहे थे सिर्फ, ठीक है। बट वो पेपर तो आप ही का है, वो पेपर के जगह में हम लोग वो नहीं बोल रहे थे, बट मुझे मालूम था कि वो पेपर के जगह में वो लोग बोल रहा था, ठीक है, कि वो सर बोले होंगे उनको, ठीक है ना, लाइक दैट। तो खैर ठीक है। तो जब मतलब जब शुरू शुरू में आया, ठीक है, तो मैंने प्रायोरिटीज भी चेंज कर दिया। बाकी सेकेंड ईयर से मैंने बोला भी कि मैंने कहाँ लेता हूँ, ठीक है, आई डोंट टेक जावा, आई डोंट टेक सी प्लस प्लस, ठीक है, बिकॉज मुझे मालूम है आपको टीचर मिलेगा, मुझे मालूम है कि सी का भी आपको टीचर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं हर जगह आपका नहीं चलने दूंगा ना, कि देर बी फ्यू प्लेसेस जहाँ मेरा भी चलना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर मेरा चलेगा, ठीक है। तो सी तो मैं ही लूंगा, सी को मैं दूसरा को आप किसी को बुला लीजिए, मैं लेने नहीं दूंगा, ठीक है। बिकॉज मैं मतलब बेट कर सकता हूँ कि ये मुझसे अच्छा अभी आपका जो एग्जिस्टिंग वो है वो नहीं पढ़ाएगा इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो किसी को भी पढ़ाना है तो चैलेंज पहले ले ले, उसके बाद में पढ़ाए, ठीक है, देन ओनली वो पढ़ाने आए, है ना। तो लाइक दैट। तो खैर वो मिला। अब वो बाकी में लेता भी नहीं, बाकी में आरडीबीएमएस मेरा एक अच्छा पेपर है, ठीक है, आई लाइक टू टीच इट, ठीक है। तो जितना पढ़ाऊंगा उतना मेरा उसमें स्किल बढ़ते जाता है, तो वो पढ़ाता हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर में, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन मिल जाता है, वो पढ़ाता हूँ। एंड डॉट नेट मेरा नाम पे पेटेंट है अभी तक, ठीक है, कोई नहीं मिलता है उसके लिए जल्दी से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आई ऑलवेज गेट दैट, ठीक है, मजा भी आता है मुझे पढ़ाने में, ठीक है, उसमें मैं अपना स्किल और शोकेस कर सकता हूँ, बिकॉज एक लंबा समय तक मैंने काम किया उसमें, ठीक है।
तो मजा आता है वो पढ़ाने में, ठीक है। और प्रैक्टिकली पढ़ाना है उसको, थ्योरेटिकली आप नहीं पढ़ा सकते उतना, ठीक है। तो मजा आता है वो भी लेने में। एंड देन थर्ड ईयर में एक अच्छा पेपर जो मिल गया, पहले एक पीएचडी टीचर आते थे, ठीक है, वो मुस्लिम थे, तो वो आईटीआई कॉलेज में शायद पढ़ाते थे, है ना, या पढ़ाते हैं अभी भी, तो वो शायद प्रमोशन हुआ या कुछ हुआ तो उनको टाइम नहीं मिलता है वहां से। तो देन वो पेपर भी, ठीक है, तो उन्होंने छोड़ दिया है। और वो शायद एआई में पीएचडी किए हुए थे, बट लगता तो नहीं था देखने से कि एआई में पीएचडी किए, बिकॉज जब पढ़ाते थे तो मतलब वो लेवल नहीं पता चलता था उनका, ठीक है, कि वैसा है। तो अब वो पेपर भी मुझे मिल गया अभी, ठीक है, लास्ट 2-3 इयर्स अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो पहले वो उसमें मैं ये अलग अलग टाइप का पेपर पढ़ा रहा था थर्ड ईयर में, तो अभी ये पेपर मिल गया, ये बहुत अच्छा पेपर मिल गया मुझे, ठीक है। तो अभी जब उसका क्लास स्टार्ट होता है तो मैं भी लेबर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं भी पढ़ के जाके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसको, बिकॉज मतलब दैट्स द फ्यूचर है ना, ठीक है, वो फ्यूचर है। तो उसको जितना अच्छा से पढ़ाइएगा, कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा भी दे दीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें बेनिफिट ही हमारा, ठीक है। तो खैर जब ये टॉपिक में पढ़ाने स्टार्ट किया ना वहाँ पे जावा में, ठीक है, थ्रेड, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड, तो खैर प्रोग्राम तो लिखने आता था पहले से भी, ठीक है, तो प्रोग्राम लिखकर दिखाई देता था। बट ठीक है, सडनली वन डे आई वाज टीचिंग एंड आई रियलाइज कि दो वे क्यों है, ठीक है, देयर टू वेज, रिमेंबर, ठीक है, एक थ्रेड क्लास को यूज करके और रनेबल इंटरफेस को यूज करके। तो मैंने तब सोचा कि ये दो तरीका क्यों है यहाँ पे, है ना। एंड बाय दैट टाइम वी हैड गूगल, ठीक है, और हम लोग बहुत गूगल करते थे तब तक। देन आई गूगल्ड इट, ठीक है, देन आई गूगल्ड इट, ठीक है, तो आप दोनों को देखिएगा कंपेयर करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो रनेबल इंटरफेस, तभी सबसे अच्छा बात है कि पूरा जावा तो आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो आप एकदम जाइए, जिसके सर ऑफिशियल में सर। हाँ, ऑफिशियल में, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बहुत आसान हो जाता है कंपेयर करना है, समझना चीज़ों को, है ना, ठीक है। आप देखिए, और ये शुरू से है, जेडीके 1.0 से ही है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग शुरू से इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो आप देखिएगा कितना मेथड है यहाँ पे, एक लौता, है ना, है नथिंग एल्स, ठीक है। तो आप चाहने से इसको इम्प्लीमेंट करके भी थ्रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब थ्रेड काम करेगा, बट बहुत फीचरफुल थ्रेड नहीं होगा आपको, मतलब फीचरफुल बनाने के लिए आपको अपना से दुनिया भर का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू राइट लॉट्स ऑफ कोड, है ना, ठीक है। बट अगर आप इसको यूज करते हैं थ्रेड क्लास में ना, 7 का दिखा रहा है, 8 का भी है, चलिए 7 का देख लेते, कोई बात नहीं, सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे कितना मेथड होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ नेस्टेड क्लास भी, वो भी बता दिया कि ये दोनों नेस्टेड क्लास है उसके अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए इसमें कुछ फील्ड्स भी है, ठीक है, कुछ पब्लिक फील्ड्स भी है जो दिखा दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन देखिए कितना सारा कंस्ट्रक्टर है, पहले देखिए इसमें, ठीक है, सो मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर एंड सो मेनी मेथड्स आर देयर, देखिए, जिसमें से कुछ डेप्रिकेट हो गया, कुछ पुराना हो गया, ठीक है, जैसे डिस्ट्रॉय आजकल काम नहीं करता है, ठीक है। तो देयर सम विच आर, क्योंकि बहुत पुराना फीचर है ना, तो इसमें से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, है ना। तो देखिए कितना सारा, जैसे रिज्यूम को हटा दिया गया अभी, है ना, ठीक है। तो ये सब इसलिए हटाया गया कि देयर वाज प्रॉब्लम विद, देखिए ना, यहाँ पे डेडलॉक हो जाता था सीपीयू में, है ना, ठीक है, प्रोसेसर में, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको हटाया गया है सब चीज को, है ना, ठीक है। तो देखिए इतना सारा मेथड है देखिए आपके पास में ना, ठीक है, सो मेनी मेथड्स यू आर गेटिंग। तो अदरवाइज, ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस क्लास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सब मेथड आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा फीचर चाहिए तो आपको खुद से ये सबको फीचर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना कोड लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। प्लस ये जो थ्रेडिंग है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जा रहे हैं सीपीयू लेवल पे, देखिए इसलिए तो ये डेप्रिकेट करना पड़ा ना, कितना मेथड को आप देखते हैं डेप्रिकेटेड होते हुए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्लास का बहुत सारा मेथड डेप्रिकेट हुआ है, जैसे ये वाला काउंट स्टैक फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रॉय डेप्रिकेट हो गया, रिज्यूम डेप्रिकेट हो गया, ठीक है। नीचे देखिएगा तो और भी मेथड्स डेप्रिकेट हुआ है, जैसे स्टॉप डेप्रिकेट हो गया। इनफैक्ट थ्रेड का लाइफ साइकिल मेथड डेप्रिकेट हुआ है बहुत सारा, ठीक है, ये स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय इनिट, ये सब तो इसका लाइफ साइकिल मेथड है, उसमें से बहुत सारा लाइफ साइकिल मेथड को डेप्रिकेट किया गया, देखिए, है ना, ठीक है। देखिए बहुत सारा को डेप्रिकेट किया गया यहाँ से, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो यस सर। अभी आप पढ़ाएंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे बोल के, ठीक है, बिकॉज अगर लाइफ साइकिल मेथड डेप्रिकेट हो चुका है यहाँ से, ठीक है ना, तो आई डोंट नो अभी टीचिंग में क्या पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि अब रेज्यूम, जैसे आप लाइफ साइकिल पढ़िएगा वहाँ पे, ठीक है, लाइफ साइकिल, है ना, तो कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ बेटर रिसोर्स, मुझे ये ज़्यादा ठीक ठाक लगता है आजकल। तो ये सब जो देखिए ना, ये सब यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, जो मेथड का नाम आ रहा है, ठीक है, तो न्यू रेडी टू रन रनिंग एंड टर्मिनेटेड करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड कुछ कुछ कॉल होता है, तो इसमें से कुछ कुछ मेथड गायब हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ कुछ मेथड गायब हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना, ठीक है।
तो बट देखिए जो डिफरेंस है मेनली, तो देयर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड। आइदर आप क्या कीजिए, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, या इसको इनहेरिट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, यू कैन इनहेरिट इट, ठीक है, और यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, तो उससे आपका थ्रेड बन जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कीजिए, बट इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कीजिएगा, देखिए बहुत सिंपल इंटरफेस है, ठीक है, इट हैज ओनली वन मेथड डिक्लेरेशन एंड नथिंग एल्स, देखिए, ठीक है, बस एक वही रन मेथड और कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसका कंप्लीट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, यू हैव टू डू द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दोनों तरीका से बना के हमने देखा हुआ है, बनता है, ठीक है। लेकिन वो जो थ्रेड क्लास को यूज करना, वो ज्यादा ऑब्वियस मतलब तरीका है, ठीक है, उसको ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको यूज करके थ्रेड बनाया जाता जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आंसर है इसका, मतलब इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला नॉट वैलिड करके बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू क्रिएट अ थ्रेड। तो मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं है, ठीक है, इसीलिए शायद मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों नहीं है, ये स्टार्ट को यूज करके आप नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, और ये वाला को यूज करके भी नहीं क्रिएट कर सकते, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, आप बुक्स में जाके चेक कर सकते हैं, यही तो बताया रहता है नॉर्मली ना, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस करके, है ना, ठीक है। यस सर। फिर देखिए ये तो आप जानते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट इन जावा। सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए सर। हाँ मतलब वो हो गया, ये यूनिट टेस्टिंग में यूज होता है ना, ठीक है, यस सर, यूनिट यूनिट टेस्टिंग में टेस्टिंग सर। में, बट यहाँ तो यूनिट टेस्टिंग का जिक्र ही नहीं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है बिटवाइज तो ऑपरेशन, सर, है ना। हाँ बोले बोले। यस सर, और सर ऑप्शन में है सर ये वेरिएबल इनिशियलाइज को चेक इनिशियलाइज करने थे के लिए, और ना, एक्सेप्शन है सर। और ये तो ये सब यस नहीं सर, होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये क्या नन ऑफ द अबव नन है ऑफ ना। द, और आपको क्या बट लगता है कितना लोग जे यस यूनिट सर, करता बट होगा। सर एक्सेप्शन हाँ भी तो सर प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई नहीं नहीं, बट आप वहाँ बहुत पे कम सर। एसर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, ठीक है, एसर्ट जो एसर्शंस होता है, जो एसर्शंस होता है, नो ठीक है, सर। उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करते एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो तो मतलब यूजुअली यूनिट नहीं सर। इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब अब यस सर। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत मतलब अनकॉमन यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भी, ठीक यस सर। है, द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जावास गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब ये तो मैनुअल नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है जावा का जो गार्बेज कलेक्शन यस है, सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक यस सर, स्टेटमेंट तो ये ट्रू है लास्ट लास्ट में, ऑप्शन जेवीएम हाँ। के थ्रू जो सर होता है सर। हाँ, तो यस ये सर। एकदम ऑटोमेटिकली होता है हमारा जावा का, ठीक है। अब बाकी का जो है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनलाइज मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो मेरे ख्याल से नॉट नेसेसरी, बिकॉज इसको तो हम लोग कभी मॉडिफाई करते ही नहीं है ना, ठीक है। तो अब लेकिन इस यस सर। टॉपिक पे मैं मतलब अभी पूरा कंफर्टेबली नहीं बता पाऊंगा जितना पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये तो मुझे मालूम है 100% कि वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई वी डोंट क्रिएट एनी डिस्ट्रक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो यस सर। एकदम ठीक है, खुद से होता है ये, है ना। तो बाकी का जो पॉइंट्स है उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन आता है असल में ना, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से सिस्टम डॉट जीसी करके, है ना, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये टॉपिक मैं रेगुलरली डिस्कस नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट, ठीक है, कि ये सब जो बाकी का पॉइंट्स लिखा हुआ है वो क्या एग्जैक्टली है ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि नेक्स्ट में देखिए फाइनलाइज भी आ गया, ठीक है, तो फाइनलाइज में बोला जा रहा है कि टू मैनुअली रिलीज मेमोरी एलोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो यस सर। पर्पस तो यही होता है, दिस इज द पर्पस ऑफ, ठीक है, यस सर। मेथड है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। फिर यस इस सर, पे आगे ऑब्जेक्ट को सर डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली, मतलब एक मेमोरी रिलीज करना है तो सर। हाँ। तो अपना से अगर करना है आपको तो, है ठीक है, तब इस्तेमाल यस कीजिएगा सर। इसको। फिर उसके यस बाद सर। में ये तो ऐसा नहीं होता, ये तो गलत है, ये वाला तो इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब क्लास, इसके लिए तो फाइनल कीवर्ड लगाते हैं ना हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में टू मार्क एन ऑब्जेक्ट एज एलिजिबल फॉर गार्बेज, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक मतलब सारा ऑब्जेक्ट ही डिलीट होगा, सबको हटाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना यस कि सर। ठीक है किसी को मार्क करना है किसी को नहीं करना है। फिर चेक क्लीन अप ऑपरेशन बिफोर, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, तो ये बात एक ही हो गया ना ये वाला, ठीक है, ये दोनों चीज, ठीक यस है, सर। एक ही टाइप का हो गया कि ये भी तो क्लीन अप ही हो गया ना, मतलब अपना से क्लीन कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे वही चीज हो गई एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो ठीक है, तो ज्यादा चांस ये और मे बी ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग है, यहाँ पे रीजनिंग आ गया, ये तो खैर यस समझिएगा, ये सब सर। चीज तो सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। यस सर। तो ये तो यस वही सर। रीजनिंग वगैरह आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ठीक है, और कुछ मतलब बिटवाइज ऑपरेटर का ये था, कोड था, मतलब जो कोड दिखाया उन लोगों ने मुझे बिटवाइज वाला ही दिखाया है, ठीक है, और भी होगा। अब ये बच्चा इतना यस बड़ा सर। बेवकूफ़ी किया, ठीक है, कि मतलब ईमेल आईडी कोई और ईमेल आईडी से रजिस्टर किया और टेस्ट देने बैठ गया दूसरा ईमेल आईडी से, तो इसका ये सबमिट नहीं हुआ, टाइम चला गया, सबमिट नहीं हुआ। यस सर। तो ये भी मतलब 10 ईमेल आईडी यूज करने की जरूरत ही क्या है, नो सर। पर्सनल तो एक ही रहना चाहिए ना।
ठीक है, जिससे आप यस सबसे सर। कम्युनिकेट जो ऑफिशियल आपका होना चाहिए एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो दो तीन बच्चा है ये लोग। तो ये लोग का मैंने सबका देखा है, वही हालत है, मतलब एक आईडी से क्या करता है, एक आईडी से क्या करता है, क्यों करता है, एक मतलब इतना सारा आईडी बनाता है, और फिर खुद ही कंफ्यूज जाएगा कि उसमें क्या से था उसमें क्या से था बोल के ना, ठीक है। तो एटलीस्ट ठीक है, आप 10 बनाइए 20 बनाइए, बट यू शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफिशियल, है ना, एक ऑफिशियल होना चाहिए। तो जैसे ये भी आ गया, ठीक है, कि मतलब इस कोड का आउटपुट क्या होगा। सर एक्स 10 y 3। सर राइट शिफ्ट, ये सर जो ट्रिपल एरो है सर, वो राइट शिफ्ट का सर। हाँ वो राइट शिफ्ट ही है वो तो। यस सर। तो सर वो बीट शिफ्ट हो रहा है या फिर वैल्यू शिफ्ट होगा? बिट शिफ्ट ही होगा वो, बिट शिफ्ट ही होगा। यस सर। सर मतलब जो एक्स का वैल्यू है 10 सर, हम्म। वो एक बिट शिफ्ट होगा सर बाई वन वैल्यू सर। हाँ एक बिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर आपने देखा था ना बिटवाइज में, ठीक है। तो जैसे यस आप सर। 10 का बाइनरी देखिए कितना होता है, H 101, यस सर। ठीक है। तो जब यस सर। राइट शिफ्ट कीजिएगा तो जो 1010 है, ठीक है, उसका, यस सर। ठीक है, 1010, हालांकि मतलब अभी मैं इसमें वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं ला रहा हूँ कि ये 32 बिट है तो पूरा 32 बिट का स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आपको, है ना, या 16 बिट है तो 16 बिट का स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। लेट्स नॉट गोइंग टू दिस बिकॉज जरूरत ही नहीं उतना का। तो देखिए जब इसको एक बार राइट शिफ्ट कीजिएगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, मतलब राइट में आ गया ना सब, ठीक है, एक एक स्टेप। और जो यस खाली सर। जगह बचा, खाली जगह में क्या होगा, एक जीरो आके लग जाएगा, दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। तो अब यस जो सर। नया जो कोड आया हमारे पास में, नया जो वैल्यू आया, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना है, 101 इज बाइनरी फॉर 5, है ना, 4 + 1 यस सर 5। 5, ठीक है, तो ये आंसर यस है, सर। 5 है, ठीक है। यस सर। लेकिन जावा में दो सर। हमारे पास में ये है ना, एक ये भी है और एक ये भी है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो है ये क्या करेगा ना, कि जैसे ये सेम काम करेगा, ठीक है, बट जैसे जावा में या किसी में भी जो पहला बिट होता है, ठीक है, दैट इज फॉर साइन, ठीक है, और बाकी जैसे अभी यस सर। ना पहला बिट साइन और बाकी का जो बिट है वो वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब भी ये करेगा ना, राइट शिफ्ट करेगा, तो वो फर्स्ट बिट को प्रिजर्व करके रखेगा एक्चुअली में, ठीक है। अगर माइनस है तो वन वहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और प्लस है तो वहां जीरो रहेगा, रिमेम्बर, ठीक है ना, मतलब ये होगा वहां पे, ठीक है। तो ये वो टेक केयर करेगा, बट ठीक है, ये वाला क्या करेगा, दिस इज फॉर अनसाइन, ठीक है, ये चाहे वो प्लस है माइनस है उससे मतलब नहीं है, वहां पे जाके वो जीरो ही लगा देगा शुरू में, ठीक है, मतलब पॉजिटिव बना देगा सिंपली, है ना, साइन हटा सर देगा। हमको 2 आया है सर, कैसे सर एक बार क्या बता चीज, देते हैं? आंसर आपका 2 आया सर इसमें, 2 आया था। यस सर। राइट शिफ्ट एक करने से 2 आ गया, मतलब, मतलब सर। अच्छा, लेकिन होना तो यही चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 0 1 10 ही दिए थे ना आप उसमें, मतलब इसका एक्स का वैल्यू। ये सर 10 दिए थे सर, 1010 दिए थे सर। अच्छा, नहीं और नहीं, एक शिफ्ट अच्छा, कर रहे हैं तो सर 0010 आ रहा है सर। अच्छा, 0010 आ रहा है। 10। अच्छा एक बार दिखाइए तो कोड दिखाइए। अच्छा सर फोन से कॉपी कर पे। रहे हैं, अच्छा कॉपी पे किए। यस सर। यस सर। अच्छा कॉपी पे किए, तो कॉपी पे कैसे आ रहा है। कॉपी पे नहीं सर। कॉपी पे नहीं सर, मतलब इसको सर 10 का बाइनरी किए, फिर एक शिफ्ट नेक्स्ट दिखाएं तो यहाँ पे सर अच्छा, 0010 बता रहा है। अच्छा, नहीं डायरेक्टली डायरेक्टली 10 डाल के देखिए ना, सिर्फ 10 डाल के देखिए। एक मिनट सर। बाइनरी ऑफ 10। सर जैसे हाँ, राइट शिफ्ट ऑफ 10 डाल रहे हैं तो
इसका बाइनरी बता रहा है 1010 सर। हाँ हाँ, ठीक है। और बाद में बोल रहा है कि आफ्टर शिफ्टिंग द बिट टू द राइट द बाइनरी नंबर 1010 इन डेसिमल 10 हम्म। becomes 0010 in decimal 2। 0010 सर। 0010 बता रहा है राइट शिफ्ट में। यस सर। तो यस ठीक सर। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ऐसे नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना, नॉर्मली तो जैसे राइट में अगर हमने शिफ्ट किया है ना, ठीक है, राइट हैंड साइड में, यस सर। तो अगर यस ये सर। था